देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसमें क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज में क्या क्या आता है, वन आर मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे विथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होती है किस टाइप से, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, मतलब CuSO4 का ये सॉल्यूशन है आपका। इसमें क्या होता है कि अगर आयरन नेल डालते हैं, मतलब लोहे की अगर कोई कील डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ी देर होगा ऐसे ही बना रहेगा, कुछ देर बाद ये कलर फॉर्म हो जाएगा इस टाइप का। तो क्या बता रहा है कि इसमें FeSO4 सॉल्यूशन प्राप्त होता है, मतलब CuSO4 है, इसमें मैंने Fe की कोई नेल डाल दी, रिएक्शन बनी FeSO4 और Cu डिफॉर्म हो गया, मतलब अलग निकल गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। तो इसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल तौर पे लिख लो। अब बात ये है, ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब वो सारी चीज़ें जो आपको बताएंगी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलने लगे, या चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ PPT हो जाए, या चेंज इन कलर आ जाए, चेंज ऑफ स्टेट, मतलब कोई भी रिएक्शन है उसकी स्टेट बदल जाए या फिर कलर, कुछ भी इसमें से हो जाए, तो वो क्या हो रही होगी, रिएक्शन हो रही होगी वहाँ पे। तो केमिकल रिएक्शन की अगर डेफिनेशन के तौर पे देखें तो क्या बताएंगे, केमिकल रिएक्शन आर केमिकल चेंजेस इन विच reactants transform into product by breaking a bond between different atoms। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए, अगर ऐसे ही कोई पूछता है केमिकल रिएक्शन, जो हमने डिफिनेशन लिखाई थी वो क्या लिखाई थी, केमिकल रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म बाय ब्रेकिंग बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखें तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी हो जाती हैं, जैसे कि आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, और डिकम्पोजिशन हो गई, और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन। ये रहे रिएक्शंस के आपके टाइप, राइट। ये सारे टाइप्स की रिएक्शन होगी। फिर इसके बाद में और क्या होंगे, क्या केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस में अगर देखें तो वर्ड इक्वेशन कौन होती है, क्या बताया गया, अ वर्ड इक्वेशन इज ए केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स rather देन केमिकल फार्मूलाज, मतलब ऐसी रिएक्शन जो इसमें केमिकल फार्मूला नहीं होते हैं, वर्ड होते हैं, वो क्या कहलाती है, वर्ड रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर देखें जैसे कि हाइड्रोजन, ओके, प्लस क्लोरीन, क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो क्या है ये है आपकी वर्ड इक्वेशन, लिख लो। देखो क्या बताया गया, सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड देयर बैलेंसेस, मतलब कोई भी रिएक्शंस होती है उसे एलिमेंट के रूप में लिखा जाता है। किस टाइप से, जैसे बताया गया
a symbol is the chemical code for an element. Each element has one or two letters. Atomic symbol, which is the abbreviate form its name. जैसे कि कोई भी रिएक्शन है सिंबल्स के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखी जाती है, प्लस इस फॉर्म में क्या बनता है, HCl, हाँ, या फिर ऐसे लिखी जाती है C+O2 एरो CO2, इसी फॉर्म में तो लिखी जाती है। तो यही बताया गया इसका। लिख लो एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या बताया गया, इसमें बताया गया राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल इक्वेशन को राइट करना है तो कैसे लिखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। मतलब सिंबल्स और केमिकल फार्मूला किसका किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। जैसे कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें इधर का टर्म जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और इधर का जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इतना ही तो होता है। अब इन टर्म्स ऑफ कैसा लिखना है, सिंबल्स, जैसे कि आपका हाइड्रोजन है ना, ये है किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, हाँ। फिर क्या है, Cl2 है, ये किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। इन दोनों का लिख के क्या बनेगा, तो HCl, है ना। या फिर इसी का एक और देख सकते हैं, जैसे कि जिंक है, जिंक कैसा है, सॉलिड। इसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हो, या H2SO4 कैसा लेना है, डाइल्यूट H2SO4 लेना है, क्या बनेगा, ZnSO4 एक्वस, चूंकि ये इसे रिप्लेस करेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यह क्या बनाएगा, H2 और गैस फॉर्म में उड़ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन हो गई, लिख लो। देखो कोई भी रिएक्शन है उसमें कोई भी सिंबल अगर आता है उसे लिखना क्या है, मतलब कोई सिंबल का कौन सा प्रतीक होगा, कैसा होगा, तो वही हमें बताना है। जैसे कि सारे सिंबल अलग अलग टाइप में होंगे। जैसे कि एक्वस अगर सॉल्यूशन है तो उसे AQ लिखते हैं, देखो कैसा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कोई, तो AQ। फॉर गैस प्रोडक्ट इन द रिएक्शन तो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं या फिर G लिखते हैं। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में निकलती है किसी भी रिएक्शन में, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में कोई गैस निकलती है तो इस टाइप में उड़ा देते हैं, कैसा उड़ाते हैं, ऐसा। और बताया गया फॉर PPT फॉर्म इन द रिएक्शन तो उसे लिक्विड मतलब नीचे ऐसे जमा ऐसा देते हैं, ठीक है। तो क्या बताया, जैसे अगर सॉलिड आता है तो तुम्हें L से लिखना है, हाँ। अगर लिक्विड आ रहा है, सॉलिड को S से लिखते हैं, गैस को G से। कोई सॉल्यूशन है एक्वस टाइप में तो उसे AQ से लिख रहे थे, हाँ। यही फॉर्म है और क्या, लिख लो। जैसे लिक्विड आ रहा है तो कैसे, L से। तो ये सारे ब्रैकेट में लिखे जाएंगे उसके, ठीक है। तो लिख लो जल्दी से। हेडिंग क्या डाली है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट। अगर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का देखें तो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें लिखेंगे मास कैन नॉट
be created nor be destroyed. But it can change one form to another form in a chemical reaction. Chemical reaction लिख लो। मतलब कोई रिएक्शन है, उसके अंदर मास जो होगा वो चेंज नहीं होता, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब एलिमेंट के रूप में। लेकिन दोनों तरफ का, या फिर ये लिख सकते हो, मास ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का मास कैसा होगा, बराबर होगा। राइट, लिखो जल्दी से। देखिए, बात क्या है, बैलेंस्ड ऑफ केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन बोथ साइड्स आर इक्वल। मतलब दोनों साइड अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो रिएक्शन कैसी कहलाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। इसके लिए एग्जांपल लिख लो एक कोई, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में बताया गया स्टेप फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इट इन ट्रायल मेथड। राइट, तो इस मेथड के लिए कोई रिएक्शन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CA3PO4 प्लस H3PO4 एरो CA3PO4 का होल ट्वाइज प्लस H2CO3। राइट, अब जरा देखो, बड़े 18 ट्रायल मेथड देखो, इसमें तुम्हें क्या लिखना है, एक जगह A, B, C और D। इसे थोड़ा ध्यान से देखना। जब हम CA लिखेंगे, एरो करके लिख लेंगे ऐसे, CA के लिखना है तो CA लिखा, CA के बाद में लिखेंगे कितने CA हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 3A, अंदर गुणा करते जाएंगे, मतलब मल्टीपल होता जाएगा। 3A इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने हैं 3C, इतने ही तो हैं। ये तो रिएक्शन ही हमें लग रहा था। जो रिएक्शन दी गई है वो है CaCO3, कितना है CaCO3 है। ठीक, अब जरा बताओ यहाँ पे Ca कितने हैं A, और इधर कितने हैं 3C। फिर इसके बाद में देखो C इधर कितने हैं A, इधर कितने हैं C, एक ही है, लेकिन वो है किस फॉर्म में, D की जगह, है ना। तो A बराबर कितना D। फिर इसके बाद में O कितने हैं, O 3A और प्लस यहाँ पे कितने हैं 4 हैं B, 4B इक्वल्स टू O कितने हैं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। एक मिनट,
क्या था 3 + 4b = 4b था। कंपेयर क्या कर रहे थे ओ, यहाँ पे कितने हैं 4 2 जा 8, 8c प्लस कितना है 3d। इसके बाद में और क्या बचा हाइड्रोजन। H कितने हैं यहाँ पे 3b = इसमें H यहीं पे, यहाँ पे कितना है 2d, इतने तो है। लास्ट में पॉइंट बनता है P कितना है यहाँ पे B, यहाँ पे B का मल्टीपल कर दो क्या आ जाएगा P, मतलब B = P कितना है नहीं 2 का मल्टीपल करो कितना आ जाएगा 2c, तो B = 2c। ये सारी बैलेंस हो गई चीजें। आप जरा देखो लेट अपनी मर्जी से वैल्यू रखनी है। C = 1 क्या रखना है C = तो B = क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू रखो C और B तुम्हें पता है, C और B पता है, इस इक्वेशन में रखते हैं। मतलब इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 कितनी पता है। अब जरा बताओ अगर 4 नंबर इक्वेशन में देखें 4 नंबर से B की वैल्यू कितनी है 2, रखो जरा 3 × 2 = 2 × D, 2 से 2 कैंसिल, D कितना आ गया 3। अगर D 3 आ गया B C D पता है, B C और D पता है। इस इक्वेशन में देखो 2 से, अगर सेकेंड इक्वेशन देखें A = 3 आ जाएगा, हाँ A = 3 सारी वैल्यू पता है। चला इक्वेशन देखो क्या बनेगी, इक्वेशन बराबर क्या आएगी आपकी, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है बेटा 3, क्या लिखोगे 3CaCO3 प्लस B की वैल्यू कितनी आई है 2, वैल्यू रखो 2H3PO4 = C की वैल्यू कितनी है C की 1, क्या आएगा CA3PO4 का होल ट्वाइस, CA3PO4 का होल ट्वाइस। D की वैल्यू कितनी आई है, D की कितनी है 3, वैल्यू रखो 3H2CO3। जरा बैलेंस करके देख लो एक बार, हाइड्रोजन को देखना LHS में और RHS में। हाइड्रोजन जो है LHS में कितना है 3 2 जा, देखो अगर बैलेंस से देखें, हम हाइड्रोजन को देख रहे थे, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 जा, इधर कितने हैं 3 2 जा 6। हाइड्रोजन के बाद क्या देखोगे P, देख लो P कितने हैं, इधर कितने हैं 2। फिर ऑक्सीजन देख लो O कितने हैं 4 2 जा 8, और इधर 3 2 जा, इधर ज्यादा हो रहा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 8 9 17, हाँ 3 3 जा 9 4 2 जा 8 17, इधर 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 17 है कुछ। ऑक्सीजन हो गया, फिर इसके बाद बचा क्या है कार्बन, कितना है 3, इधर कितना है 3, और क्या बचा है Ca
कितना है 3 और इधर कितना है 3। इसका मतलब क्या है बैलेंस है, बैलेंस है तो देख लो, लिखो।